हेलो टीचर्स। तो आज हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये मैं आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आज के वीडियो में। तो जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में केवल PYQs को ही क्या करना है, फेस करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये UP TGT 2021 में पूछा गया है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे है कि Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बोथ द आयंस हैव 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, but ionic radius of Na positive ion is only 0.691 times that of F negative ion। ये कह रहा है कि Na पॉजिटिव और F नेगेटिव दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है इनर्ट गैस जैसा 1s2 2s2 2p6, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। जो Na पॉजिटिव आयन है वो F नेगेटिव आयन की परमाणु त्रिज्या से, यानी आयनिक आयन है ना दोनों, तो हम आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। तो आयनिक Na प्लस आयन की जो त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या, वो F नेगेटिव आयन की त्रिज्या से 0.691 है, यानी इतना गुना है, इतने गुना है Na पॉजिटिव आयन की। तो अगर इफ सम ऑफ देयर आयनिक रेडियाई, अगर दोनों की आयनिक त्रिज्या जोड़ दी जाए तो वो आएगा 231 पिकोमीटर। तो आप बताइए कि F नेगेटिव आयन की जो आयनिक त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो ये हम इसमें निकालेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए सॉल्यूशन। आपको दिख रहा होगा कि इसने साफ साफ बोला कि Na पॉजिटिव आयन की आयनिक त्रिज्या और F नेगेटिव आयन की त्रिज्या अगर दोनों को हम जोड़ दें तो वो आएगी 231 पिकोमीटर। ये दिया हुआ है 231 पिकोमीटर निकल करके आएगी। और एक बात और इसने बोली है, एक बात क्या बोली है कि Na पॉजिटिव आयन की जो त्रिज्या है वो 0.691 टाइम्स है किसकी, F नेगेटिव आयन की त्रिज्या से। ये बात बोली है, ये दो बातें इसने बोली हैं। अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख दूं Na पॉजिटिव का, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे, मिटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, इधर सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण है तो आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट कर दी समीकरण 2 से RNA पॉजिटिव की समीकरण 1 में। RNA पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 0.691 इंटू RF नेगेटिव, यानी F नेगेटिव की आयनिक त्रिज्या प्लस RF नेगेटिव इक्वल्स टू 231। ये आ गया। अब RF नेगेटिव है, इसको कॉमन ले लें तो 0.691, या फिर सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। और सीधा सीधा अगर जोड़ भी दें आप तो ये कितना आएगा, आप जो थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है वो समझ लें। RF नेगेटिव कॉमन ले लिया तो 0.691 प्लस 1। वैसे मैथमेटिक्स कमज़ोर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सभी साइंस वाले स्टूडेंट हैं और वैसे भी मैथमेटिक्स ठीक होता है, स्पेशली जो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया, 1.691 इंटू RF नेगेटिव इक्वल्स टू 231। तो RF नेगेटिव इक्वल्स टू 231 अपॉन 1.691। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट की जगह 1 ले लेंगे। 3 इसके कितने हैं, 3 अंक हैं, 3 जीरो बढ़ा लिए, और जितने की गुणा ऊपर उतने की गुणा नीचे। तो ये हो जाएगा 23,100 अपॉन 1691।
इसका हम सॉल्व करेंगे इसको। 23,100 में यहाँ पे कर लेना, तो 23,100 में अगर आप 1691 का भाग दोगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा या 9 0 और 12 में से 6 गए 609 बचा, 0 उतार लेंगे ऊपर से। तो 4 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा तो 3 27 20। तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको तेज रखनी है एग्ज़ाम के हिसाब से। और यहाँ पर आप क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 0 और 1, 1017, ठीक है, 1017। तो यहाँ एक 0 और होगी, ये ध्यान रखें, एक 0 और बढ़ा लिया और ये लगभग 6 बार जाएगा। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो ए निकल करके आया। तो मैं समझता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा, ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आया। तो ये सवाल टीजीटी 2021 में पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट आप सब ने ले लिया होगा। जैसे ये है कि पहला क्वेश्चन है, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है वो अभी हम उसमें रदरफोर्ड तक पहुँचे हैं, लेकिन पुरानी वीडियोस उस पर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी, सारे रूल्स की भी, सारे मॉडल्स की भी, सब वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना थोड़ा वेट करिए, उस पर और भी वीडियो अपडेट होते रहेंगे। आज क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ ज़रूरी थी, इसलिए मैंने लॉन्च किया। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। वैसे भी साथ में क्लास के भी आते रहेंगे, जैसे जैसे क्लास अपडेट होती चली जा रही है आगे भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल से जुड़िए भी और जोड़िए भी, ये भी ध्यान रखें, जोड़ना भी है आपको। सॉल्यूशन, तो पहले का सॉल्यूशन हम करते हैं कि कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाता है। अयुग्मित, हिंदी वाले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें ज़्यादा है, Zn2+ में, Fe2 पॉजिटिव में, Ni2 पॉजिटिव में या Cu+ में। तो ये हमें देखना है। तो देखिए Zn2+ का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या आएगा 3s2 और फिर क्या आएगा 3p6 और इसके बाद क्या आता है 4s2 और फिर क्या आएगा 3d10। आपको पता होगा कि 4s के बाद 3d आता है, ये अबाउ लॉ है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। क्यों होती है ये वीडियोस आप देख सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट करिए, वहाँ पे वीडियो अपडेट होती रहेंगी। शायद 4-5 दिनों में भी हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो Zn2+ है, 30 होता है, 30 में से पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 30 में से 2 गया, 28 बचे, 28 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 10 2 12 6 18 2 20 10 30। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा ये आउटर मोस्ट सेल से त्यागेगा। भरा तो पहले 4s2 जाएगा, लेकिन 4s जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी चौथे सेल से ही तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लास्ट वाले से, बाहर वाले से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो 4s के इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और इसमें क्या बचता है, केवल 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हम 3d के बेस पे ही निकाल देंगे। तो इसमें आप 3d देख रहे हैं, 3d जो सबसेल होती है, सबसेल 3d सबसेल में 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल। इस सबसेल में कितने कक्षक होते हैं 5।
और 5 में ये 10 भरे जाने हैं 3D सब सेल में। अब इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे 3D सब सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तरीका होता है ना भरने का हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हुन्स रूल या इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियोस जा कर के आप देख सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप अब लाइव हो चुका है आपका प्ले स्टोर पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ भी आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल, आपकी टेस्ट सीरीज़, आपके क्वेश्चंस, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अवेलेबल हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी केमिस्ट्री ठीक है, टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी हम वहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, लॉन्च होने वाला है, नवरात्र से पहले लॉन्च हो जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप। और जो टीजीटी पीजीटी या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं इस ऐप को। तो Zn2+ हो गया। अब Fe2 पॉजिटिव देखते हैं। Fe2 पॉजिटिव 26 होता है आयरन 26 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। आपको इस तरीके से आना चाहिए। और 18 2 20 और 20 6 26, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो ये 4s के निकाले हैं। ये है 3d6, जो 3d6 सबसेल है इसका। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे कि 3D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 हो गए ना 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो इसमें तो सारे पेयर्ड हैं, पेयर माने जोड़ा, सारे जोड़ा से हैं, लेकिन इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही मैं Ni2 पॉजिटिव का देखूंगा। Ni 28 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3p6 के बाद 4s2, और तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं है। 18 तो 20 और 20 और 8 28, ठीक है। 18 8 26 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इसमें देख लो 3d8 सब सेल का। 3d8 सब सेल में आप इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। और Cu पॉजिटिव कॉपर 29 होता है, और 29 होता है तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। आप करके देखें, ये टास्क आपके लिए मैंने दिया। ये इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इसमें आ रहे हैं, किसमें Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Ni2 पॉजिटिव में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और Zn2+ में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये B सही होगा, Fe2 पॉजिटिव। तो बताइए, जिसको समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में यस लिख करके मुझे बताएगा, और ये सीरीज जिसको पसंद आ रही है वो भी। अब नेक्स्ट है 0.1 मोल ऑफ HCl इक्वल टू। तो HCl का 0.1 मोल कितने के बराबर होगा? तो कितने के बराबर होगा देखते हैं। आपको पता है कि 1 मोल HCl कितना होता है? 1 मोल HCl यानी HCl का 1 मोल इसके मोलर मास के बराबर होगा, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं सब जानते हैं, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5। तो कुल मिलाकर कितना आया 36.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर द्रव्यमान है किसका? HCl का। तो 1 मोल में तो हो गया 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम, समझ गए। अब ये पूछ रहा है कि 0.1 मोल, तो जब एक में तो इतना हो गया, तो 0.1 मोल में कितना होगा? तो 36.5 गुणा 0.1,
गुणाई तो करोगे, अब 1 दशमलव इधर और आ जाएगा, गुणा करोगे 3.65 ग्राम आएगा, 3.65 ग्राम। ये पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है कि द मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग आर, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होता है जो ऑर्बिटल, जो सबसेल या तो आधा भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ हो। इसका कारण क्या है, क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका कारण भी मैंने दिया हुआ है, समझाया हुआ है। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और सिमेट्री, सममितता, बराबर बराबर। जैसे परिवार में 5 लोग हैं या क्लास में 5 लोग हैं, पाँचों को 1-1 लड्डू दे दिया तो बराबर का काम रहेगा, 2-2 दे दीजिए तो भी बराबर का काम रहेगा। अगर एक को 3, एक को 2 और एक को 3, एक को 2 और एक को कुछ नहीं, तो वहाँ पर झगड़ा होने की चांस होंगे, वहाँ स्टेबिलिटी, स्थायित्व नहीं आ सकता। वही कारण है सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी के कारण ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कौन, जो हाफ फिल्ड होते हैं। आप जानते हैं पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सबसेल में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और 3 कक्षक होते हैं ना पी में, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो पी में 3 होते हैं और 3 में 1-1 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाए। और डी में कितने होते हैं, डी में 5 होते हैं। अगर इनमें 1-1 आ जाए तो सिमेट्री भी होगी, नंबर ऑफ एक्सचेंज भी होंगे। अब ये कहोगे कि सर नंबर ऑफ एक्सचेंज तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल क्या बता रहे हो आप। तो नंबर यानी विन में ऊर्जा, जो आपको एक बार वीडियो देखने पड़ेंगे और पहले सीधा आप ज्ञान माया ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो पहले इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ एक्सचेंज देख सकते हैं, ये अपनी पोजीशन कहाँ बदल सकता है। एक तो ये यहाँ जा सकता है, ठीक है, और एक जा सकता है यहाँ, तो ये 2 बार अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। दूसरा वाला यहाँ जा सकता है, ये 1 बार चेंज कर सकता है, ठीक है। 3 एक्सचेंज ये बना सकता है टोटल मिला करके, ऐसे एक्सचेंज निकाल लेते हैं। अगर ये फील्ड होता 4 होते तो अब क्या, ये तो फील्ड है या तो कोई एक्सचेंज है ही नहीं, एक एक्सचेंज ही हो पाता, केवल एक एक्सचेंज हो पाता है इसका, तो इसके एक्सचेंज ज़्यादा हैं इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आप सीधा भी ध्यान रख सकते हैं, जो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही है। तो आप कमेंट में हमें बताएंगे कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो कल हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का कुछ सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और लगातार इसको आप रिकमेंड करिए। जो टीजीटी पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, जो 2023 या 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो DSSB से हों, दिल्ली से हों, किसी भी स्टेट से हों, यूपी से हों, तो आप इसको रिकमेंड कीजिए। और वैसे भी साइंस से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है, चाहे आप किसी भी साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बने रहिए इस चैनल के साथ। हमारा ऐप ज्ञान माया ई-लर्निंग ऐप, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें, ठीक है।